क्लॉज का सबसे पहले आप लोग बेसिक समझ लें। क्लॉज क्यों बनती है कल की क्लास में मैं बता चुका हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लॉज के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक होती है प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, इसको आप ठीक करवा दीजिएगा प्लीज जरा, नहीं तो फट जाएगा यहाँ से। एक होती है प्रिंसिपल क्लॉज, एक होती है कोऑर्डिनेट क्लॉज, और एक होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये तीन क्लॉज होती हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है इसका दूसरा नाम होता है, उसको कहा जाता है मेन क्लॉज। अभी बस लिखवाना, लिखा पढ़ी कर रहे हैं, बाद में भी समझाएंगे। जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो सबऑर्डिनेट होती है उसको कहा जाता है डिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है इससे हमेशा कौन सा सेंटेंस बनता है? सिंपल सेंटेंस। जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है इससे कौन सा सेंटेंस बनता है? कंपाउंड सेंटेंस। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है इससे कौन सा सेंटेंस बनता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी साथ साथ क्लियर हो जाएंगे, है ना। अच्छा, एक बात और बच्चों डिस्कस करनी कर सकता हूँ। ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है इसमें भी तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा एडवर्ब क्लॉज। बच्चे कुल इतनी बातें मैं आपको डिस्कस करनी है ना। और इतनी चीजों को डिस्कस करने में 3 से 4 दिन का समय मुझे लग जाएगा, मतलब मुझे लग जाएगा, बाकी लोग कैसे करते हैं आई डोंट केयर अबाउट दैट। विवेक चौहान, शुभम, रोमन रिंग्स, गुड इवनिंग भाई, कैसे हो? जुकाम हो रहा है आज। बच्चों नोट कर लो फटाफट फिर आगे बढ़ो। क्लॉज कितनी होती हैं? तीन होती हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट। प्रिंसिपल को ही मेन क्लॉज कहते हैं, कोऑर्डिनेट को इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, सबऑर्डिनेट को डिपेंडेंट कहते हैं। अभी आगे ये भी सीखेंगे कि इनको मेन क्लॉज क्यों कहते हैं, इसको इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं, इसको डिपेंडेंट क्यों कहते हैं। ठीक है, इससे सिंपल बनता है, इससे कॉम्प्लेक्स बनता है, इसमें कंपाउंड बनता है, जो भी सब है आपको मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो। हालांकि जो तुम क्लॉज चैप्टर पढ़ना चाह रहे हो ना, क्लॉज तुम पढ़ नहीं पाओगे। क्लॉज पढ़ने के पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कंजक्शन को। अगर तुमने कंजक्शन को नहीं पढ़ा तो फिर क्लॉज चैप्टर भूल जाओ कि तुम पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ सकते। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, क्लॉज चैप्टर पढ़ने से पहले आपके पास एक नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। किस चैप्टर की? कंजक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। स्पेलिंग ठीक है? जब से तबीयत इस बार मेरी खराब हुई, स्पेलिंग में बहुत गलत लिखता हूँ। कंजक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कंजक्शन क्या होते हैं बताओ जरा, कमेंट करो। अगर कल की क्लास पढ़ी हो तो बताओ, कमेंट करो। आप लोग ऐसे बोल दो, फोन ऑन करके रखो, रखना हो तो। कंजक्शन जोड़ने का काम करता है, प्रीपोजिशन भी तो जोड़ता है। अगर ये कह दिया जाए बच्चों कि कंजक्शन जोड़ने का काम करता है ना, मतलब मैं देखो ग्रामर की समझ पैदा कर पा रहा हूँ, मैं पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, आई डोंट थिंक ऑफ दैट, बट हाँ कोई अगर ग्रामर समझना चाहता है तो मैं उसके अंदर समझ भरपूर पैदा कर रहा हूँ। कोई अगर ये कहे कि कंजक्शन जोड़ने का काम करता है, तो भाई यार एक सेंटेंस देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आई सा अ पेन ऑन चेयर।
तो ध्यान से देखो ना, चेयर और पेन के रिलेशन को जोड़ने का काम तो ऑन प्रीपोजिशन भी कर रहा है। अगर ध्यान से तुम देख पा रहे हो, इस बात को समझ पा रहे हो, तो फिर चेयर के और पेन के रिलेशन को जोड़ने का काम तो ऑन भी कर रहा है, तब तो प्रीपोजिशन भी जोड़ने का काम करता है। कंजक्शन क्या काम करता है बच्चे? मैं कंजक्शन के बारे में पूछ रहा हूँ। शुभम गेमर, क्या दिक्कत है भाई? भैया बोर्ड पेपर। बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं। शुभम दुबे। शुभम हमारे एक्चुअली मामा के लड़के का नाम है। अगर वो हो तो फिर अभी बताते हैं बोर्ड का एग्जाम है, कैसे नंबर लाएं। बाकी कोई और शुभम है तो भी बता देंगे, ऐसी बात नहीं है। पहले कंफर्म करो कौन वाले शुभम हो। बहुत शुभम है, देखो एक हमारे मामा के लड़के हैं शुभम, हमारे छोटे वाले मामा के। एक शुभम, शुभम एक लड़का, इसको हमने पढ़ाया है सीडीएस वाला, एक वो शुभम। एक शुभम हमारे पापा के, एक हमारे मामा के लड़के शुभम है, एक पापा के हमारे मामा लड़के शुभम है। ठीक है। भैया के हमारे फ्रेंड भी शुभम है। बहुत शुभम है, मतलब हम बता नहीं सकते कितने शुभम है। तो तुम, यस यस मैं शुभम हूँ, मैं हूँ, मतलब शुभम दुबे। आज शबस बेटा, आज तुमको पेपर याद आया, बहुत अच्छा लगा पढ़ रहे हो। मामी और मामा को प्रणाम बोलना। मैं बताता हूँ, अभी अभी क्लास खत्म हो जाने दो, मुझे कॉल करना, मैं अभी आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है? कैसे क्या करना पेपर में हम सब समझा देंगे। अभी ये कंपटीशन वाला सिलेबस है, इसको कवर कर लें बच्चे, अभी बीच में बोलेंगे तो 10th वाला थोड़ा सा डिसमैच होगा। हाँ क्या बोला? दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ता है, वाह। कंजक्शन की डेफिनेशन नहीं पता है, बड़ी शर्म की बात है। इतने बच्चे लाइव देख रहे हैं, इनको नहीं पता है कंजक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। और अगर कहो तो फिर आदमी कहेगा देखो। सबसे मजे की बात बताएं, बच्चों को पढ़ने में मजा नहीं आता, ये मैं बहुत मतलब रोज फील करता हूं। पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता। हमें लगता है आज कहना नहीं चाहिए, लेकिन छोड़ो नहीं कहेंगे, क्या ही कहेंगे बच्चों से। देखो कितने लोग देख रहे हैं, 8। नाविक आयुष पता है भैया। हिंदी का बहुत अच्छा हुआ, इंग्लिश का अच्छा हम करा देंगे। देखो 6 लोग देख रहे हैं, देखो 4 लोग देख रहे हैं। ये जानते हो कैसे स्टूडेंट हैं? इन्हें सीखना कुछ नहीं है। अभी इनके लिए मॉक चलाओ, देखो खूब लोग पढ़ेंगे। इन्हें लगता है मॉक में ये सब कर लेंगे, लेकिन मैं पूरी ग्रामर पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक भी बच्चा पढ़ने वाला हुआ तो ठीक है। चलो अभी मैं बातें नहीं करूंगा, अब मैं बताना शुरू करूं। कंजक्शन देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, दो वर्ड्स को जोड़ता है। तो तुम तो कहोगे वो भी तो जोड़ रहा है दो वर्ड्स को। कंजक्शन किसी ऐसे वर्ड्स को जोड़ता है, बेसिक से संबंध आप ध्यान रखिएगा। कंजक्शन का जो सीधा संबंध है, मैं अपनी लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूं, बाइबल ऑफ कॉमन एरर में ये बात लिखी हुई है, जाकर के पढ़ लेना, कि कंजक्शन जो होता है उसका सीधा सा संबंध फाइनाइट वर्ब से है। कल की क्लास में बताया था फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं। तो कंजक्शन का सीधा सीधा संबंध किससे है? फाइनाइट वर्ब से है। यानी कंजक्शन जब भी आएगा तो किसको जोड़ने के लिए आएगा? वर्ब को जोड़ने के लिए आएगा। यानी 2 फाइनाइट वर्ब होगी तो एक कंजक्शन आएगा, 4 फाइनाइट वर्ब होगी तो 3 कंजक्शन आएगा। कंजक्शन हमेशा किसके लिए आता है? फाइनाइट वर्ब के लिए आता है। सबसे पहले ये सीखो।
अब देखो सेंटेंस में जो किताबें कहती हैं कि वर्ड्स को जोड़ देता है, देखो इस बात को समझो। जैसे मैंने लिखा, लिखूं? जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, आयशा राम आयशा श्याम। अब इसको जरा जोड़ो तो कैसे जोड़ोगे? अब बच्चों के मन में ये हड़कंप मचती है कि एंड कंजक्शन भी लगा रहे हो, फाइनाइट वर्ब तो एक ही है, तो फिर ये कैसे कह देते हो कि कंजक्शन दो फाइनाइट वर्ब को जोड़ने के लिए आता है? बोलो। फंस गए। ध्यान से देखो ना, तो इन दोनों को ही जोड़ने के लिए तो आया है एक कंजक्शन। अब साग चूंकि 2 बार लिखना नहीं था, इसलिए हमने आयशा आयशा को कॉमन कर लिया। बेसिक सेंटेंस ये भी नहीं था, सेंटेंस ये लिखा गया था। सेंटेंस ये था, आई सॉ राम एंड आई सॉ श्याम। सेंटेंस ये था, सेंटेंस ये था, समझो पहले। सेंटेंस क्या था? सेंटेंस ये था। अब सेंटेंस ये था तो देखो, एक फाइनाइट वर्ब ये रही, कहाँ चले गया पेन? एक फाइनाइट वर्ब ये रही भैया, ठीक, और दूसरी वाली कहाँ रही? ये रही। अब दो को जोड़ने के लिए क्या आ गया? एक कंजक्शन आ गया। लेकिन ग्रामर में एक टर्म होता है रेडंडेंसी, कि शब्दों को बार बार रिपीट नहीं किया जाता। तो इसमें देखो रिपीटिंग टर्म कौन सा है? सौ या आई सौ? आई सौ है ना, तो बस आई सौ क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो जब आई सौ कॉमन होगा तो केवल इतना बचेगा। तो कई बार कुतर्क कर देते हैं कि एंड कहाँ दो वर्ब को जोड़ रहा है, तो उनको मैं बता रहा हूँ कि देख लो बेटा, पढ़ लो, कुतर्क कहने से पहले समझो ग्रामर को, क्योंकि जो भी लिख दिया है ना वो ऐसे नहीं लिखा गया है, सबके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। समझ में आया? यहाँ से ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, सेंटेंसेस को जोड़ता है, वगैरह वगैरह। मेन कंजक्शन का रेफरेंस आपको ध्यान रखना है कि कंजक्शन का जो मेन संबंध है वो किससे है? फाइनाइट वर्ब से। यानी दो फाइनाइट वर्ब के लिए कंजक्शन आता ही आता है। तो अब देखो मेरी बात समझना, मेन हमें पढ़ना किसको है? सबसे पहले, सबसे पहले जिन चीजों को हम लोगों को पढ़ना है, किसको पढ़ना है? कंजक्शन को पढ़ना है। तो कंजक्शन में क्या पढ़ोगे? कंजक्शन क्या होता है ये तो जान ही गए, फंक्शन क्या करता है ये तो समझ ही गए। कंजक्शन टाइप्स कितने होते हैं? देखो कई सारी किताबें ऐसी हैं, मतलब हद कर रखी भाई। कोई कहता है 4 टाइप का होता है, कोई कहता है 2 टाइप का होता है। काका देव अपने उत्तम केयर इंस्टीट्यूट का मैं एकेडमिक हेड हूँ, तो मुझसे कहा गया कि एकेडमिक कैलेंडर सर प्लीज़ मेंटेन करिए। मैंने कहा मैं कर दूंगा। तो मैंने एक फैकल्टी से आज पूछा, मैंने कहा ऐसा है कि इस चैप्टर में आप जरा जब लेक्चर प्लान करिएगा तो बता दीजिएगा कितने लेक्चर लगेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो उन्होंने कहा हाँ 5 से 10 लेक्चर लगेंगे। हमने कहा 5 से 10 लेक्चर के बीच में 5 लेक्चर का फासला है, 5-6 लेक्चर समझ में आता है कि एक दो ज़्यादा पीछे होता है, जस्ट डबल हो जाएगा या आधे में हो जाएगा, ये फिर तो मतलब ये इस तरीके से नहीं कहना चाहिए लोगों को। कहने से पहले या तो सोचना चाहिए। कुछ भी बोल रहा आदमी आज, गलत चीज़ें हैं। आपको शायद नहीं पता, लेकिन जब आप कोई भी चीज़ बोलते हो तो उसके पीछे बहुत पूरा पूरा आपका थॉट प्रोसेस होता है। उस थॉट प्रोसेस के थ्रू ही आप वो चीज़ बोल पाते हो। मैंने इसको ऑब्जर्व किया है। एक बड़ी अच्छी बुक मैं कल पढ़ रहा था, मुझे याद आ रही है, ये कौन सी थी? द पावर ऑफ नाउ आई थिंक। तो द पावर ऑफ नाउ में ये बात बड़ी लिखी गई है बड़ी अच्छी से, कि योर एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट। आपका सब कुछ मायने रखता है। किसी के घर का कचड़ा भी मायने रखता है। उससे ये पता चल जाता है ना कि वो आदमी किस किस्म का है। उस पर लिखा था,
योर एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट। आपका ड्रेस सेंस बड़ा मैटर करता है। ड्रेस सेंस इन द सेंस ये नहीं कि सोने के तार वाले कपड़े पहन के घूमो वो दिख रही है। ड्रेस सेंस इन द सेंस कि अच्छे कपड़े पहन के चलो, साफ सुथरे हो, हेयर कट आपका प्रॉपर हो, तो ड्रेस सेंस बड़ा मैटर करता है। आपके बोलने का तरीका बड़ा मैटर करता है, आपके बैठने का तरीका बड़ा मैटर करता है। योर एवरीथिंग मैटर्स, जो मैं आपसे बार बार कहना चाह रहा हूं। कैसे किस तरीके से खा रहे हो वो भी बड़ा मैटर करता है। लेकिन आज इस माहौल की कमी स्टूडेंट्स के भीतर है। पहले जो हमारे गुरुकुल चलते थे उसमें ये सब था, सारे संस्कार सिखाए जाते थे, इसको संस्कार कहते थे। लेकिन आज वो गायब है। आज स्टूडेंट्स को यही अकल नहीं कि टीचर के बगल में बैठना कैसे, वो कंधे को हाथ डाल के बैठ जाए। हाँ, ऐसा होता है। अब देखो, एक चीज अगर नोटिस करो, ये फालतू की बातें कर रहा हूं तो 10 लोग देख रहे हैं, और जब पढ़ा रहा था तब 4 लोग देख रहे थे। ये इतने बड़े चम्मच चोर हैं। बेटा मत पढ़ा करो क्लास में, इस तरीके से आते हो जाते हो, इससे तुम्हें नहीं लेकिन मुझे बहुत हर्ट होता है। और यूट्यूब पे अब तो हम बिल्कुल नहीं आते, इसलिए कि यूट्यूब पे आ जाएंगे तो बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। 1% ऐसी कोई मंशा नहीं है। ईश्वर ने हमको ठीक ठीक जगह सेट कर दिया है, हमारी अर्निंग अच्छी हो रही है। हम यहाँ पर उन बच्चों के लिए आते हैं जो सच में इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। हाँ, जिससे हम ये कह सकें दावे के साथ कि अरे हाँ, तुम ये कभी मत कहना कि इंग्लिश में तुम्हारा सिलेक्शन इंग्लिश की वजह से नहीं हो पाया। मेरी वो प्लेलिस्ट बनी, जाके देख लेना, पूरा पेड वीडियो उस पर फ्री पड़ा है। और तुमको एक चीज मैं सरप्राइजिंग बता दूं, जो शायद तुम सुनने के बाद शॉक्ड हो जाओ, जो लोग देख रहे हो, जो बच्चे पेड बैच मुझसे लेकर के पढ़ रहे हैं। चेतना लड़की है, पढ़ रही है, उसने पेड बैच हमसे लिया है। मुनेश पेड बैच हमसे लिया है। अनुराग पेड बैच वाले हैं। ऐसे कई सारे बच्चे जिन्होंने पेड बैच लिया है। उनसे भी मैंने कहा कि कुछ क्लासेस तो आपकी मैं पेड की लूंगा, चूंकि आपसे मैंने पैसा लिया है, लेकिन ज्यादातर क्लासेस यूट्यूब पर फ्री होंगी। दिक्कत हो तो मैं पैसा रिफंड कर दूं। लोगों ने कहा नहीं, आप पढ़ाइए। देखो, टीचर कभी किसी का अगर बंधन के बन के काम करने लगा तो फिर उसका टीचर उचर होना खराब है। दुनिया में एक चीज याद रखना, अपनी स्वतंत्रता मत छीनने देना, चाहे मन की हो चाहे धन की हो। स्वतंत्रता गई कि तुम गुलाम बन गए, फिर दुनिया तुम्हें ऐंठेगी, तुम ऐंठे जाओगे। अब कंजक्शन के टाइप्स होते हैं, उस पर बात करो। अब कोई कोई किताब कहती है 4 टाइप के होते हैं, कोई कहते नहीं 3 ही होते हैं। ये लल्लू छाप बातें हैं। इन और ये कौन राइटर कहते हैं? इंडियन, जिनको हिंदी भी नहीं आती। वो कंजक्शन के बारे में कहते हैं कोऑर्डिनेट अलग होते हैं, सबऑर्डिनेट अलग होते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन अलग होते हैं। अब उनसे पूछो कोरिलेटिव कौन से होते हैं तो जानते हो चिल्ला क्या कहेंगे? ईदर और कहते हैं कोरिलेटिव है, नीदर नॉर कहते हैं कोरिलेटिव है। भाई मेरे, ये ईदर और नीदर कंजक्शन कब से हो गया? ये कंजक्शन नहीं है, कंजक्शन ये है। तो कोरिलेटिव कंजक्शन अलग बना दिया, पता नहीं कहां। गलत बकवास। कंजक्शंस आर 2 टाइप्स ओनली। कोई दुनिया में भी पैदा नहीं हुआ जो प्रीसिडेंट को चैलेंज कर सके। ठीक है, उन्होंने लिखा है कंजक्शन 2 टाइप्स होते हैं। दिखाऊं? वो रेड वाली जरा मेरी बुक लाना, अवतार के नीचे रखा है देखो, मेरी बुक देना वहां से। अब लेटेस्ट पब्लिशन में क्या दे रहे हैं वो लोग हमको नहीं पता, हाँ वो ले आना जरा। लेकिन जो मैंने पढ़ रखी है वहां पे 2 टाइप्स ही ओनली है। मैजिक ग्राहम मैथ, थैंक यू, बट नहीं भैया, एकदम इच्छा नहीं हो रही, चाय बिल्कुल नहीं मन हो रहा। मैं आप लोगों को बच्चों दिखाता हूँ, है ना।
मैं इसलिए इन लोगों को तुरंत का तुरंत दिखा देता हूँ, नहीं तो ये दुनिया है भैया, यहाँ पे तो लोग बड़े काबिल काबिल हैं। जब यहाँ सीता जी से लोग जवाब मांग लेते हैं तो हमारी क्या औकात। बहुत अच्छा, क्या बुक निकाली है, फिर वही नहीं है इनका। नई बुक जो आई इसने सब कुछ बेकार कर रखा है। अरे प्रभु दीनदयाल। देखो कोई फोन कर रहा है अब इस टाइम, देखें किसको समस्या है। हाँ हेलो। हाँ हेलो। नमस्कार। अरे ये जो तुम्हारे यहाँ कोचिंग पढ़ती थी ये सोनाली यादव जी जी। के चक्कर में, जी जी। तो शाम को क्लासेस अब कै बजे ले रहे हैं? सवेरे तो वो कह रही यार शाम को सर क्लास में ले रहा हूँ 6 से 7। जी। और सवेरे नहीं होगा? सवेरे बिल्कुल नहीं सर हो सकता इस समय, क्योंकि मैं 7 बजे घर से निकल जाता हूँ। जी। तो 6 से 7 बच्चे आ नहीं नहीं आ रहे हैं। अच्छा, वही पूछा, हमका पूछ ले कि 15 दिन कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा देंगे। इसलिए इंग्लिश पर ज्यादा जोर देते नहीं नहीं हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक। 6 से 7 जी जी जी। ठीक, नमस्कार। देखो पीसी रन की जो बुक है, इन्होंने पेज नंबर 133 पर लिखा है, एज वी सेल सी कंजक्शन आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। ठीक है। देखो इन बच्चों को भी दिखा दो जो देख रहे हैं, लाइव पढ़ रहे हैं। देखो ये दिखाता हूं तुमको, ये लाइन पढ़ो यहां से यहां तक। माउस, हाँ हाँ वो पता नहीं कहाँ चला गया भैया। मुझे तो याद है पूरी किताबें, वो तो मैंने इसलिए दिखा दिया कि कई बार वीडियो ये जो रिकॉर्ड हो रही ना, तो कई सारे इसमें कुतर्की भी देखेंगे, देखते हैं ये। एक लाइव में आकर के गाली गलौज करके उस दिन गया था, कोई होगा, वो तो हमने बाद में देखा। तो इतने काबिल लोग हैं, मतलब खैर हमें उनसे फर्क नहीं है, क्योंकि कर उनका हम कुछ सकते नहीं यहाँ से, बस ब्लॉक कर सकते हैं उनको, और वो हम करेंगे नहीं। कंजक्शंस के देखो 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। हम बहुत डिटेल में चल रहे हैं बेटा, क्लॉज में हमको 10 दिन लगेगा तो हम 10 दिन में पढ़ाएंगे। इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज खत्म करेंगे। मुझे कोई बंधन नहीं है कि मैं पूरा क्लॉज आज ही पढ़ा के जाऊंगा, जब तक मन होता हम तब तक पढ़ाते हैं, फिर चले जाते हैं नीचे घर। ठीक, तो आप लोग बस इत्मीनान से पढ़ो। कंजक्शंस आर 2 टाइप्स, कंजक्शन के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप हैं? सबसे पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबसे पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। व्हाट इज इट?
ये क्या है? नहीं पता? चलो मैं बताऊं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वो होते हैं जो इक्वल रैंक को जोड़ते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को जब कैटेगराइज करा गया ना, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में एक होता कोऑर्डिनेट, एक होता सबऑर्डिनेट। ठीक, कोऑर्डिनेट कंजक्शन को याद करने का तरीका जानते हो क्या है? फैन बॉयज, ये कई सारी बुक्स में भी लिखा है। कोऑर्डिनेट को सीखने का तरीका कौन सा है? फैन बॉयज। एफ का मतलब क्या होता है? फॉर। ए का मतलब क्या होता है? एंड। एन का मतलब क्या होता है? नॉर। बी का मतलब क्या होता है? बट। ओ का मतलब और। वाई मतलब यट। एस मतलब सो। कोऑर्डिनेट कंजक्शन बस इतने होते हैं फैन बॉयज। इनके अलावा जो भी बच गया सब सबऑर्डिनेट है। याद करने की जरूरत नहीं, झंझट से मुक्ति पा जाओगे। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से होते हैं अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे? कोऑर्डिनेट कंजक्शन मींस फैन बॉयज। मैजिक ग्राहम मैथ्स लिख रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा इतने अच्छे टीचर से इतने कम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छी चीज हजम नहीं होती भैया लोगों को। तो फैन बॉयज क्या होता है बच्चों, क्लियर हुआ? अब फॉर भी कंजक्शन होता है, लेकिन कब होता है वो सब मैं सिखाऊंगा, उसका मतलब क्या होता है वो मैं सिखाऊंगा। एक एक वर्ड के ऊपर मैं एक एक क्लास लेने की क्षमता रखता हूँ। एंड को उठाऊंगा तो एंड के ऊपर मैं 1 घंटा बोलने की क्षमता रखता हूँ। तो आपको मैं सब पढ़ाऊंगा डिटेल में, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। पेपर कोई हो, चुटकी का पेपर होता है, एकदम सिंपल पेपर होता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं फैन बॉयज। ठीक है, इक्वल रैंक्स को जोड़ते हैं। लेकिन फैन बॉयज के अलावा भी कुछ समझ लेना, कोऑर्डिनेट कंजक्शन में भी 4 कैटेगरी बनाई गई। अभी उन लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं जो स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, जो बच्चे इसकी तैयारी करते हैं। जैसे मुनेश एक बहन है, वो हमसे जुड़ी हुई है, तो वो टीजीटी या पीजीटी की कर रहे हैं। रजत जी हैं, वो भी पीजीटी या टीजीटी की कर रहे हैं। अमित जी हैं, वो भी कर रहे हैं। तो अब इन लोगों की भी उम्मीद होती है कि इनको भी कुछ ऐसा मिले जो इनके लेवल का हो, तो अब इनके काम की चीज में पढ़ाऊं। अतः की काम की, ये जो सीडीएस वाले बच्चे होंगे उनके काम की भी चीज है, सबके काम की चीज है, मैं बस ये आपसे कहना चाहूंगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं क्या मैं बताने जा रहा था, कि जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इस कोऑर्डिनेट कंजक्शन में भी 4 कैटेगरी है। कौन कौन सी कैटेगरी है? सबसे पहले को कहा जाता है कम्युलेटिव कंजक्शन। कम्युलेटिव कंजक्शन का दूसरा नाम होता है एडिंग कंजक्शन। ये दो इक्वल रैंक को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत एंड आता है। ठीक, कौन जोड़ेगा? एंड जोड़ेगा। तो कम्युलेटिव कौन है? एंड। एज वेल एज को भी लोग रख देते हैं, बट वो कंजक्शन नहीं होता, प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है। ठीक है, और कौन जोड़ता है? नॉट ओनली बट आल्सो जोड़ देता है। हालांकि नॉट ओनली कंजक्शन नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, तो ये जोड़ने का काम करते हैं, इनको कहा जाता है कम्युलेटिव या एडिंग कंजक्शन। ये फैक्ट को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? फैक्ट को जोड़ते हैं। जो भी दिया गया फैक्ट होता है, जो भी दिया गया स्टेटमेंट होता है, उनको जोड़ते हैं। पहला खत्म हो गया भाई। दूसरा देखो, दूसरा होता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कंजक्शन का मतलब होता है चूजिंग कंजक्शन। कुल मिलाकर के ये जो होते हैं, ये होता है और हो गया, नॉर हो गया, है, अदरवाइज हो गया, ये होते हैं अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब ही हो गया कि ये जो होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं। तभी मैंने एक चीज लिख दिया है, क्या क्या लिखा है? अल्टरनेटिव चूजिंग। जैसे मैंने कहा कि कम हेयर और गो देयर, या तो यहाँ आ जाओ या तो वहां चले जाओ। स्टे हेयर और गो बैक, या तो ठहरो या तो वापस जाओ। तो दो में से तुम एक ही काम कर पाओगे, तुम दोनों नहीं कर पाओगे। कभी तुमने देखा कोई मुंह भी फुला ले और हंस भी लेकर गिरा के? हो ही नहीं सकता। ऐसे कोई कर ले, अब कह दो खिलखिला के हंसो, पॉसिबल ही नहीं है। किसी से कह दो मुंह खुला रखो, इसके बाद बोलो बिल्लौर, बिल्ली, होंठ नहीं लगना चाहिए, होंठ दूर दूर करो।
और कहो बिल्ली बोलेंगे। बा का मतलब है कि होंठ है, होंठ लगना पड़ेगा। तो मैं कहना, आपको कैट कहेंगे, कैट, काबिल लोग हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अल्टरनेटिव चूजिंग कंजक्शन वो होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं, दो में से किसी एक को चुनने की बात करते हैं। या तो कहते हैं कोई मत चुनो, या तो कुछ मत करो, लेकिन ऑप्शनल है, इसीलिए इनको हमने कह दिया अल्टरनेटिव। तो कम्युलेटिव क्या हो गया, अल्टरनेटिव क्या हो गया। चलो एक और होता है, कौन सा, उसको कहा जाता है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव जो होता है ना, ये कहीं ना कहीं कंट्रास्ट बताता है। कंट्रास्ट को समझने की कोशिश करें तो अपोजिट चीजों को जोड़ता है। हालांकि ये बहुत डिटेल बात है, यहीं से कंजक्शन चैप्टर रिलेट करूंगा आगे चल के। इस पॉइंट को स्वर्णिम अक्षरों में लिख लो, यहीं से पूरा कंजक्शन चैप्टर रिलेट करूंगा। ये अपोजिट रिजल्ट को जोड़ता है, ध्यान रखना। अपोजिट होता है कंट्रास्ट। जैसे मैंने ब्लैक पैंट पहन रखी है, सफेद शर्ट पहन रही है, तो दोनों क्या हो गए, कंट्रास्ट हो गए। तो कंट्रास्ट हो गए। अब इसको कंट्रास्ट में कौन कौन से आते हैं, कोई बताएगा? सिंपल सा बोल दो, कौन कौन सा? बट, यट, बस इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं, वो सब अभी उसमें चले गए, सब ऑर्डिनेट। दो इंपॉर्टेंट जो है उनको याद रखो। एडवर्सेटिव हो गया। अब एक आता है बेटा इलेटिव। इलेटिव का मतलब समझते हो? रिजल्टिंग। रिजल्टिंग समझते हो? हिंदी में बोलो। ये डिडक्शन के बारे में बात करता है। है नहीं, डिडक्शन का मतलब कमी नहीं होता, अनुमान भी होता है। इन्फेरेंस के बारे में बात करता है। चलो इतना मत लिखो, स्टैंडर्ड। अरे कोई मतलब नहीं उसका, डिडक्शन तक याद रखो। उसमें कौन सा आता है, फॉर, सो, ये सब आते हैं। ठीक, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के टाइप मैंने डिस्कस कर लिए। चलो, तो हमने कौन सा डिस्कस किया अभी? अब कोऑर्डिनेट के अलावा जो भी बच जाए वो क्या है, सबऑर्डिनेट है। ठीक है, खैर कल मैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और फिर कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सिखाऊंगा। फिर मैं क्लॉज पे आगे बढ़ूंगा। जल्दबाजी करने कोई मतलब नहीं। ठीक है बच्चों, जय हिंद, टेक केयर, राम राम, बाय बाय, गुड नाइट।